हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जो हमारी वैकेंसी है नैनीताल बैंक की आपकी वैकेंसी है, जिसमें आपकी क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के बारे में है। तो फ्रेंड, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड, इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जहाँ पे आपकी संपूर्ण जानकारी फिर मैं दूंगा इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपकी नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं नोटिफिकेशन है नैनीताल बैंक लिमिटेड का। नोटिफिकेशन आपके एंगेजमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट फॉर क्लर्क के लिए। यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है उसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका नैनीताल बैंक इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट फॉलोइंग पोस्ट डिजायर कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू अप्लाई डिफरेंट पोस्ट एज पर द डिटेल नीचे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 75 वैकेंसी है, आयु 21 से लेकर 27 देने की 31/3/2021 के अनुसार। यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपके में भी अब्जॉर्ब द इनिशियल स्टेज बेसिक, यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड स्केल, यहाँ पे आपको 36,000 प्लस अलाउंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लर्क की आपकी 75 पोस्ट है, 21 से लेकर 28 दे रही है 31/3/2021 के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई बोथ अबव द पोस्ट सेपरेटली ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन पर्पस टू हेल्ड 2 डिफरेंट शिफ्ट टेंटेटिव सेम डे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों आपके पेपर हो सकते हैं आपका अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन 31/3/2021, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 31/3/2021 के अनुसार है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद आपका मिनिमम 50% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे देखते हैं नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस की बात करें, कैंडिडेट 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एनबीएफसी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लर्क के देखिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रेफरेबल यहाँ पे 1 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होने बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड विजुअल गिवन प्रेफरेंस कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 30,000 पर मंथ रहेगी। यहाँ पे आपको दे सकते हैं क्लर्क की 17,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में दे सकते हैं और बाकी आपको अन्य जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे 17/7 से आप अप्लाई कर सकते हैं, 31/7 तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपको देखिए आपका ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आपकी जो फीस है 1500 रुपये है, यहाँ पे 1500 रुपये दे रखी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रख रही है, हमारी ऑल इंडिया वैकेंसी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने आप लोग बता दिया, ग्रेजुएशन वाले जिनका 50% वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ जानकारियाँ थी बताई है। अब फ्रेंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल लर्निंग टाइम को। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की बात करें, IBPS का आपका रहेगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे किया तो सबसे पहले आपको देखिए स्टेप है, आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको बताना है, 2 बार यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। मिडिल नेम है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से दूसरी बार लास्ट नेम है वो देना है 2 बार मिडिल नेम, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ पे आपका पूरा नाम डिस्प्ले हो जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोबारा देना है आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, जैसे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देंगे, तो ठीक है। तो जो आपका जो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऊपर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका योर रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन योर एप्लीकेशन फी आपका आप पेमेंट कर देंगे। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देखिए उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। डू हैव प्रोसेस आपको लाइकली तो आपने इसके एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे नागरिकता आपकी इंडियन है, यहाँ पे आपको बताना है सेंटर और एग्जामिनेशन यहाँ पे आप बताना है, ठीक है। मतलब लखनऊ चल रहा है उनमें से, या आप चाहें तो दिल्ली NCR कुछ भी चुन सकते हैं। यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल फीमेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ईयर बताना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको देखिए आप शादीशुदा हैं, मैरिड, इसकी जानकारी देनी है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपके बॉडी पे कोई मार्क है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। फादर नेम आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मदर नेम, स्पाउस या अपनी वाइफ या हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको देना है। एड्रेस है यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आप बताना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट यहाँ पे आपको बताना है जिस आप स्टेट से हैं, यहाँ पे पिन कोड बताना है। सेम एड्रेस है तो उस तरीके से क्लिक कर देंगे, अगर अलग है तो पूरी जानकारी आपको फिर से फिल करनी होगी। इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट देखेगा, वैलिड और डिटेल पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वैलिड डिटेल में जो एरर होगी देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगी, यहाँ पे आपको लाल लाल हो जाएगा, ठीक है।
फेल है, सही है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आपकी जो तीसरी स्टेप है क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मेरा पहला स्टेप प्रोफाइल बेसिक, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू और पेमेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है आपका हाई स्कूल क्या है, ऑल सब्जेक्ट, स्कूल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमडीजेएन, बोर्ड कौन सा, यूपी बोर्ड मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको किस साल में पास किया, तो यहाँ पे कोई भी एक डेट दे दे अपने जो आपकी मार्कशीट में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ रख देता हूँ, यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे सब आपका एग्रीगेट मार्क्स थे या ग्रेड पे थे, ग्रेडिंग सिस्टम, तो यहाँ पे बताना है सीजीपीए आपका ऑब्टेन मैक्सिमम क्या था, यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं 7.8 इस तरीके से। टोटल सीजीपीए यहाँ पे आपका क्या है वो बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बता सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जानकारी देंगे। अगर एग्रीगेट परसेंट है तो यहाँ पे इस तरीके से देंगे। मार्क ऑब्टेन कितने थे, जैसे मान लीजिए मेरे आए थे 600 में से आपके ऑब्टेन थे 450, यहाँ पे मैं इस तरीके से दे दूंगा 600 में से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको फिल करना है। तो फ्रेंड मैंने कुछ इस तरीके से दे दूंगा, यहाँ पे 12th की जानकारी देनी है, ठीक है। और आपको अदर बताना है, आपको जो भी सब्जेक्ट है या आपको बता सकते हैं सेलेक्ट, यहाँ पे आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है अदर, यहाँ पे आपको करें, यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट है उसके बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पे बता ही रहा हूँ, ठीक है। और भी आप इंग्लिश चाहें यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर है वो यहाँ पे आपको जोड़ना है पूरा लिख कर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बोर्ड का नाम मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड में दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, आपको फिर से पासिंग ईयर, सब्जेक्ट आपके क्या एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे बताना है। इसी तरीके से यहाँ पे फिल करना है। आपके ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आपका था, आपका बीए, बीएससी, यहाँ पे आपके बोर्ड का नाम, इसी तरीके से डेट आपको बतानी है कब पास हुए थे, ईयर क्या था, एग्रीगेट पार्ट थे, आपका सीजीपीए थे, यहाँ पे जानकारी देनी, ठीक है। इसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, यस यहाँ पे क्लिक करना, ये मैंडेटरी है, ठीक है। लैंग्वेज आप जानते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताएं, जैसे मैं हिंदी, यहाँ पे आप देखिए मैं रीड, राइट और स्पीक पे क्लिक करूंगा। इसी तरह इंग्लिश है, मैं इस पे इस तरीके से करूंगा, यहाँ पे इस तरीके में बता दूंगा, यही सब मैं जानता हूँ। और वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बताना है, आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे आपको बताना है, आपका प्रोजेक्ट डेजिग्नेशन क्या था, यहाँ पे कब से लेकर कब तक काम किया है, ईयर आपको मंथ बताना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कब से लेकर कब तक, यहाँ पे स्टार्टिंग कब से की थी और अब तक काम कर रहे हैं, या फिर आप अभी प्रेजेंटली वर्किंग, तो यस पे क्लिक कर दो, ये डिसेबल हो जाएगा। आप हमने काम छोड़ दिया तो कब तक किया, तो उसके बारे में बताना। नेचर ऑफ ड्यूटी, इंडस्ट्री टाइप क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। रीजन फॉर लिविंग, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस काउंट करके बताना है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाएगा, वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आपका छठा स्टेप है, यहाँ पे आपका पांचवा स्टेप है डॉक्यूमेंट का है। यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है, आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन करना है, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन वो यहाँ पे अपलोड करना है, ये कैप्चा आपको करना है। इसके आप रिव्यू आएगा, आपको जो आपने जो भरा है उसकी सारी जानकारी। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपका पेमेंट का जाएगा। इस तरीके से ये आप यहाँ पे देखते हैं नैनीताल बैंक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की जानकारी दी। अगर आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब में कमेंट में या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पर जोड़कर हमसे पूछ सकते हैं।